महान छात्रों, नमस्कार। कैसे हो? ठीक हो? तो भाई बेटा आज एक काम कर रहे हैं। देखो पिछली बार भाई हमने ट्रांसपोज पढ़ा था। देखो ट्रांसपोज बेटा बहुत सिंपल चीज़ है भाई। कोई मान लो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास क्या है, ये कोई मैट्रिक है। इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए कोई कहे तो निकाल दो। ए का डैश इज इक्वल टू, ये रो है पहले रो, इसको कॉलम में बदल दो 1 2 5 1 2 5 हो गया। दूसरी रो है दूसरे कॉलम में बदल दो 3 4 6 ये हो गया ट्रांसपोज। ठीक, तो भाई जरा ध्यान से देखो, ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टियां हैं भाई हमारे पास, ठीक है, उनको समझ लो। देखो प्रॉपर्टीज फॉर ट्रांसपोज। देखो ट्रांसपोज है क्या भाई? ट्रांसपोज एक ऑपरेशन है तुम्हारे पास। ट्रांसपोज क्या है? एक ऑपरेशन है। उस ऑपरेशन के लिए क्या क्या प्रॉपर्टियां हैं वो समझ लो। देखो पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोई मैट्रिक है उसका ट्रांसपोज निकालोगे और एक और बार ट्रांसपोज निकालोगे तो वापस वही मैट्रिक आ जाती है। यानी कि कोई मैट्रिक का डबल ट्रांसपोज निकालोगे तो वही मैट्रिक दोबारा वापस आ जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जो काम की प्रॉपर्टी है, वो ये है कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज डैश, मतलब a प्लस बी का होल डैश लगाते हैं ना, कुछ लोग t लगाते हैं, कुछ लोग डैश लगाते हैं, है ना। तो a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। इसी प्रकार a माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ए बी का मल्टीप्लाई में ए बी का होल डैश किसके बराबर होता है? बी डैश ए डैश के बराबर। और चौथी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि के ए का डैश, के क्या है? के कोई भी नंबर है। के क्या है? कोई भी नंबर दिखाता है तो वो क्या हो जाता है? के ए का डैश। ठीक, तो ये प्रॉपर्टियां भाई, तो ये प्रॉपर्टियां क्या होती हैं? प्रॉपर्टियां कुछ लॉज होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं, है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान हमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक, अच्छा ये तो हो गया भाई ये। अब फटाफट थोड़ा एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज भाई सिर्फ काम के क्वेश्चन कराएंगे, बाकी तो तुम महान छात्र हो, तुमने कर लिए होंगे ऐसी उम्मीद है। फिर भी देखो एक्सरसाइज 3.3 पहला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कराएंगे। अरे भैया कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कह रहा है हमारे पास कि ये जो मैट्रिक है इसका ट्रांसपोज निकालिए, निकालते रहना। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है ए दे रहा है बी दे रहा है, दो मैट्रिक दे रहा है। ये एक्सरसाइज है, तुम्हें दिख रहा होगा, बुक होगी तुम्हारे पास, डाउनलोड कर लेना उससे प्ले स्टोर से, है ना। NCERT बुक्स डाउनलोड कर लेना, आंसर सारी बुकें आ जाएंगी। अच्छा भाई ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन किसी काम का नहीं है भाई। वो कहता है तीसरा क्वेश्चन में क्या है? तीसरा क्वेश्चन थोड़ा करने लायक लग रहा है। कहता है कि a डैश इज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1, ये हमारे पास कोई मैट्रिक है, और b कोई मैट्रिक है हमारे पास -1 2 1 1 2 3। और हमसे वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, दो चीजें वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। एक कह रहा है कि a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, एक तो ये कह रहा है। और एक दूसरी चीज कर रहा है कि a माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस b डैश, ये वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो कि वेरीफाई करने का मतलब होता है कि तुमने जांचना है, चेक करना है तुमने कि जो बात दे रखी है वो सच है कि नहीं है। तो भैया जरा ध्यान से देखो, हमारे पास ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। हमारे पास a होना चाहिए, b होना चाहिए, b तो है लेकिन a नहीं है हमारे पास, ठीक है। अच्छा a डैश तो है हमारे पास, b का डैश नहीं है हमारे पास, तो b का डैश तो हम निकाल सकते हैं, a का डैश हमारे पास है। लेकिन यहाँ देखो a प्लस b, अब b तो है लेकिन a नहीं है, तो a कैसे निकालोगे? अरे a इससे निकाल दो ना, a डैश जो है उसका डैश कर दो। हमारे पास 3 4 -1 2 0 1 ही है क्या? हाँ 0 1 है। इसका डैश निकाल दो। अरे भैया इसका डैश का मतलब इसका डैश, ठीक।
तो भाई निकालो डैश, तो ये जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगी, तो 3 4 -1 2 0 और 1, ये आ गया तुम्हारा क्या ए, क्योंकि ए का डबल डैश क्या होता है, ए होता है। ए भी आ गया, बी भी है ही तुम्हारे पास, तो अब क्या करो लेफ्ट हैंड साइड ले लो। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए प्लस बी का होल डैश, ठीक है। तो ए क्या है, लिखो ए 3 4 -1 2 0 1 और प्लस बी क्या है हमारे पास, ये है बी -1 2 1 1 2 3, और इस पूरे का हमने क्या निकालना है, डैश निकालना है। तो पहले दो मैट्रिक को ऐड कर लो, तो करो ऐड, 3 और ये हो जाएगा तुम्हारा पास 2 -1 और ये हो जाएगा 1, 0 और 1 1, 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1 और 3 4। इसका डैश निकालना तुमने, तो निकालो इसका डैश, 2 1 1 5 4 4, ये आई तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर ली ना हमने, यानी कि ये तो लेफ्ट हैंड साइड आएगी। अब राइट हैंड साइड निकालो, तो राइट हैंड साइड निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए भाई, राइट हैंड साइड निकालने के लिए देखो राइट हैंड साइड है ए डैश प्लस बी डैश। अब ए डैश तो है तुम्हारे पास 3 4 -1 2 0 1 और प्लस बी का डैश, तो बी है ये -1 2 1 1 2 3 का डैश। इसका तो डैश पहले से ही है ना, इसका डैश निकालना हमने, तो ये लिखो 3 4 -1 2 0 1 प्लस इसका डैश निकालोगे तो -1 2 1 हो जाएगा, रो कॉलम में बदल जाएगी 1 2 3। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, ऐड करो इनको, तो 2 इसको ऐड करो, 5 इसको ऐड करो, 1 इसको ऐड करो, 4 इसको ऐड करो 1 और इसको ऐड करो, कितना आएगा 4। ये तुम्हारी सेकंड इक्वेशन, और यहाँ पर इसको क्या मान लो, फर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ठीक। ये तो कुछ खास नहीं था भाई, सेकंड पार्ट खुद कर लेना। देखो अब आगे, भाई क्वेश्चन नंबर 4 किसी काम का नहीं है, कह रहा है 2 मैट्रिक दे रहा है, उनको सॉल्व करते रहना, ठीक है। 6th हमारे पास देखो, 6th का एक पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6th में कह रहा है कि a इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, देन वेरीफाई ए डैश ए इज इक्वल टू ये होता है। भाई वैसे एक बात ये याद रखना, ये एक प्रॉपर्टी भी है, किसी भी मैट्रिक का उसी के ट्रांसपोज में अगर मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आई बनता है, आइडेंटिटी मैट्रिक बनती है। तो सबसे पहले वेरीफाई करना है हमने इसको, तो भाई ये तो हम जानते हैं क्या होता है, ये हमारे पास है, लेकिन ये नहीं है हमारे पास, तो ए डैश निकालो पहले। तो ए डैश निकालोगे तो डायरेक्ट निकालोगे, ये रो है किस में आ जाएगी, कॉस एल्फा साइन एल्फा, और ये हो जाएगा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। अब हमने ये वेरीफाई करना है, तो भाई सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ए डैश ए, तो ए डैश कितना है तुम्हारा, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमने ए में, ये है ए, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। तो मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई कैसा होगा पहले बता रखा है मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एल्फा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे कॉस एल्फा साइन एल्फा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ कॉस एल्फा साइन एल्फा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। ध्यान से देखो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, ये हो जाएगा 1 0 0 1, और इसी को क्या कहते हैं आई, हेंस वेरीफाई हो गया, खत्म।
वाहियात क्वेश्चन, कब बदलेंगे इस कोर्स को। अगला क्वेश्चन, हाँ 7th थोड़ा सही क्वेश्चन है भाई। 7th 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। क्या कह रहा है 7th में, शो दैट द मैट्रिक ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक। कहता है कि ए इज इक्वल टू, मैंने तुम्हें पहले बताया था 1 नंबर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट। कहता है कि 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। हमसे ये चाहता है, कह रहा है साफ साफ कि इसको हम क्या दिखाएं, सिमेट्रिक दिखाएं। तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुमने किसी मैट्रिक को सिमेट्रिक दिखाना है तो ये दिखा दो कि उसका डैश क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ये बात दिखा दो कि तुम डैश निकालो किसी मैट्रिक का और वापस क्या आ जाए, वही मैट्रिक आ जाए, तो हम कहेंगे कि हाँ ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो इसका ट्रांसपोज निकाल दो डैश निकाल दो। 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 का डैश निकालें डैश, इसको बदल दें 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। भाई ये था, इसका हमने ट्रांसपोज निकाला, तो ट्रांसपोज निकलने के बाद ये ऐसा बन गया। अब जरा इसको ध्यान से देखो, ये और ये सेम नहीं है क्या, सेम है, सारे एलिमेंट उसके वही हैं, यानी कि ट्रांसपोज निकलने के बाद भी फर्क नहीं पड़ा, जैसे तुम पर पढ़ाने के बाद भी फर्क नहीं पड़ा वैसी। तो वापस क्या आ गया, ए आ गया, यानी कि हमने इसका डैश निकाला, ट्रांसपोज निकाला और वापस ए आ गया। देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक, लिख लेना। देखो सेकंड पार्ट है इसका, सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक दिखाना है। ए इज इक्वल टू 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब कह रहा है सेकंड पार्ट में कि हम इसको ये शो करें, इस मैट्रिक को ये शो करें कि ये जो मैट्रिक है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। समझ रहे हो, यानी कि मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि ए का डैश आ तो ए ही रहा लेकिन नेगेटिव आ रहा। ठीक, तो भैया जरा ध्यान से ये देखो, क्या करो, सबसे पहले तो ए का डैश निकाल दो। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 का डैश निकालें, डैश रो को कॉलम में बदल दें, तो यह आएगा तुम्हारा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 आ गया। अब जरा ध्यान से देखना, जो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होता है उसमें एक काम और करते हैं। पहले तो तुमने रो को कॉलम में बदल देना है, उसके बाद इसमें माइनस साइन कॉमन ले लो सब में, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये 0 रहेगा क्योंकि ये न्यूट्रल वैल्यू है ना। ये आ जाएगा तुम्हारा 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0। अब जब तुम माइनस कॉमन ले लोगे, अब इसको और ओरिजिनल वाली मैट्रिक को ध्यान से देखो, सेम है क्या, दोनों सेम टू सेम है, सारे एलिमेंट उनके वही हैं जो इसके हैं। इसका मतलब माइनस तो माइनस रहा, ये जो गोल सर्कल में है इसको ए कह सकते हैं हम। अरे इसका नाम ए था ना, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं ना यहाँ पे, तो ये आ गया तुम्हारे पास। हेंस देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। आया समझ में? कैसे कैसे सवाल करोगे हमसे। अगला देखें भाई, अगला 10th क्वेश्चन भाई हमने करा रखा है एक, है ना, पिछले वीडियो में 10th क्वेश्चन जैसे एक करवा रखा था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। कह रहा है इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज क्या। कहता है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यानी कि एक तो ए और बी क्या है, सिमेट्रिक हैं, दूसरा वो सेम ऑर्डर के हैं, यानी कि जो ऑर्डर इसका है वही ऑर्डर इसका है। ठीक हो गया बात। अब भैया जरा ध्यान से देखो, ये कहना चाह रहा कि ए डैश इज इक्वल टू ए
भैया प्रभु थोड़ा सा ध्यान से इधर देखो, सिमेट्रिक कह रहा है। अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका मतलब इस रूल को फॉलो किया होगा ना उसने, ऐसे तो रहा होगा वो तभी तो सिमेट्रिक कहा उसे। बी सिमेट्रिक है। अब वो ये पूछना चाह रहा हमसे कि अगर सेम ऑर्डर के हैं, दोनों सेम ऑर्डर के हैं, सिमेट्रिक हैं, तो ए बी माइनस बी ए ये सारा का सारा क्या होगा। ठीक, तो हमने कहा चलो पता लगाते हैं क्या होगा। यानी कि ये सारी की सारी भैया ए अगर मैट्रिक है, बी अगर मैट्रिक है, तो ए बी क्या होगा। ये भी सेम ऑर्डर की मैट्रिक है, मान लो ये भी सेम ऑर्डर की, ये भी 2/2 की, ये भी 2/2 की, तो ए बी क्या होगा। एमएससी लेवल का सवाल, रॉकेट साइंस। ए बी क्या होगा, ए बी भी मैट्रिक होगा। भाई अगर ये मैट्रिक है, ये मैट्रिक है, तो ए प्लस बी भी क्या होगा, मैट्रिक होगा। ए माइनस बी भी क्या होगा, मैट्रिक होगा। ए बी भी क्या होगा, मैट्रिक होगा। और ए डिवाइडेड बाय बी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि डिवीजन अभी तक डिफाइंड नहीं है ना। तो भैया जरा ध्यान से ये देखो कि ये हमने पता लगाने की ये क्या होगा। तो हमने भाई पता लगाने के लिए एक काम करा कि ए बी माइनस बी ए का डैश निकाल दिया। ए माइनस बी का डैश क्या होता है, ए डैश माइनस बी डैश, ये तो होता है। तो वही लॉजिक अगर इस पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। ए बी माइनस बी ए है ना, हाँ ठीक है, हो जाएगा ऐसा। अब भैया जरा ध्यान से ये देखो कि ए बी का डैश क्या होता है, बी डैश ए डैश होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डैश ए डैश, और ये हो जाएगा तुम्हारा ए डैश बी डैश। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आया। अब भाई जरा ध्यान से देखो, बी डैश की वैल्यू क्या है, बी, और ए डैश की वैल्यू क्या है, ए, और ए डैश की वैल्यू क्या है, ए, और बी डैश की वैल्यू क्या है, बी। इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए बी माइनस बी ए हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए का होल डैश। ठीक, देख रहे हो, समझ रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या हो रहा है। तुमने उसका डैश निकाला, डैश तुमने आराम से कैलकुलेट करा, और ये चीज आ गई हमारे पास। तुम्हारे पास आ क्या रहा, थोड़ा सा ध्यान से देखो, देखो तुम्हारे पास ये आ रहा है कि ए का डैश निकाला तुमने, ए का तुमने डैश निकाला, और वापिस ए आ गया लेकिन माइनस में। तो ए को क्या कहोगे, इसको सिमेट्रिक कहोगे। तुमने इसका डैश निकाला, यही आ गया, ए बी माइनस बी ए ही आ गया, लेकिन किस में आ गया, माइनस में। तो देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। ये बात याद रखना, ये एक मैट्रिक है, कोई एक सिंगल मैट्रिक है ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ऐसा होगा। चलो भाई अगला देखो, खत्म करना है हमने इसे। देखो भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 ये 12 एक लड़की ने पूछा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहता है ए इज इक्वल टू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा, देन ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, फाइंड एल्फा। ठीक, ये कुछ उसने दिया है, उसने कहा कि ए ऐसा हो और ये इक्वेशन ऐसी हो, तो एल्फा निकालिए, तो निकाल दो। तो भैया जो जो चीजें इसके लिए चाहिए पहले वो निकालो। आई तुम जानते हो क्या होता है, जानते हो, ये तुम पता ही है तुम्हें, देर का उसने, तो हमें ये निकालना है पहले। तो ए डैश निकालेंगे तो कैसा आ जाएगा, जो रो है वो कॉलम में आ जाएगी, तो कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा। दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी, साइन एल्फा कॉस एल्फा। सारी वैल्यू पुट करो,
थोड़ा सा इधर देख लो, ये प्रूफ नहीं करना हमने, ये दे रखा उसने ये बात भी दे रखी, ये बात भी दे रखी, उसने ये पूछा हमसे। सवाल को थोड़ा पढ़ लिया करो क्या कह रहा है। अच्छा भाई रखो सारी वैल्यू इसमें, तो a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई। ए कितना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस ए डैश, ये है ए डैश कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू आई। अब आई वो देता नहीं है, मैंने पहले भी कहा था जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा था कि आई वो देता नहीं है। जो क्वेश्चन की डिमांड होती है, क्वेश्चन में हमारे पास सारे की सारी जो मैट्रिक है वो कैसे चल रही है, 2/2 में चल रही है, तो जाहिर सी बात है आई भी क्या होगा 2/2 में होगा, तो 1 0 0 1। तो भाई ऐड करो इसको, तो ये इसमें ऐड होके क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, अरे कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, इसको इसमें ऐड करोगे 0 हो जाएगा, इसको इसमें ऐड करोगे 0 हो जाएगा, इसमें इसे ऐड करोगे तो 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक, अब भाई जरा ध्यान से देखो, इसका कंपेयर इससे कर दो ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब कॉस की टेबल में थोड़ा सा ये अपॉन में चला गया ना, कॉस की टेबल में ये सोचो कि 1/2 कहाँ होता है, कॉस की टेबल में 1/2 होता है 60 में, तो कैसे लिखोगे 60 को π/3, तो अल्फा इज इक्वल टू π/3। एक्सरसाइज खत्म, पैसा हजम। अगला जो हमारे पास पहला टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है वो समझेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये क्या होता है, ठीक है, तो भाई जरा ध्यान से ये देखो कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो क्या होते हैं, थोड़ा सा पहले ये समझ लो। भाई जरा ध्यान से ये देखो, ये कोई मैट्रिक है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, ये कोई मैट्रिक है, तो भैया देखो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन ये होते हैं, ये फर्स्ट रो है R1, ये सेकंड रो है R2 और ये है R3। ये पहला कॉलम है C1, ये दूसरा कॉलम है C2 और ये तीसरा कॉलम है C3। ठीक, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या होता है कि तुम किसी रो को चेंज कर सकते हो। मान लो R1 और R3 को मैं आपस में बदलना चाहता हूं, तो तुम्हारे पास ये अधिकार है कि तुम उनको बदल सकते हो। ठीक है, तो बदलने को ऐसे लिखते हैं, अप्लाइंग R1 इंटरचेंज R3, ये दोनों तरफ एरो के साइन लगेंगे और इसका मतलब ये होता है कि R1 और R3 को आपस में बदला जा रहा है, तो तुम इसको बदल सकते हो। तो ये वाली रो कहाँ आ जाएगी इसकी जगह, और ये वाली रो कहाँ चल जाएगी इसकी जगह, 7 8 9 1 2 3, और बीच वाली रो वैसे रहेगी 4 5 और 6। ऐसे ही तुम कॉलम में कर सकते हो, कॉलम को बदल सकते हो, और जरूरी नहीं इन दो को बदलना है, किसी भी रो को बदल सकते हो, इसको बदल सकते हो, इसको बदल सकते हो, इसको बदल सकते हो। ठीक है, ये ऐसे बदल सकते हो। अच्छा, पहला तो ये है। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा ये है कि तुम किसी भी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो a इज इक्वल टू हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, और तुम लिखना चाहते हो अप्लाइंग R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2। देखो जरा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखो। अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे दिक्कत आएगी। देखो R1 और R2 को ऐड कर रहे हैं, और ऐड करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको लिखा कहाँ जाएगा, R1 में लिखा जाएगा। यानी कि चेंजेस कहाँ आने हैं, R1 में आने हैं। ठीक है, तो देखो इसको इस तरह से लिखते हैं कि भाई R1 और R2 को जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो। अब इसमें जुड़ेगा तो ये ही तो जुड़ेगा, इसमें ऐसा तिरछा तो नहीं जुड़ेगा ना वो, इसमें ये जुड़ेगा, इसमें ये जुड़ेगा, ऐसे तो जुड़ता है। तो इसमें इसको जोड़ो
और जोड़ के 1 + 3 करोगे कितना आएगा 4। वो 4 लिखेंगे कहाँ, यहाँ लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्योंकि तुमने R1 में चेंजेस कर रखे हैं। तो इसको और इसको जोड़ दो और जोड़ के जो आएगा उसको ऊपर लिख दो 4, इनको जोड़ दो 6 हो जाएगा। 6 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, और नीचे वाली लाइन अनचेंज रहेगी। नीचे वाली जो रो है वो अनचेंज रहती है। तो ऐसी ऑपरेशन तुम कॉलम पे लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे तुम अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो R1 मल्टीप्लाइड बाय 5 तुम किसी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर तुम्हें ज़रूरत महसूस हो रही तो तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो R1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे, 5 से। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 4, ठीक है। ऐसे तुम करना चाहो, अगर डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड कर सकते हो। मान लो तुम R1 में 5 से डिवाइड कर रहे हो तो कर दो डिवाइड। ये आएगा तुम्हारे पास 1/5, ये हो जाएगा 2/5, और ये अनचेंज रहेंगे क्योंकि चेंजेस कहाँ करे तुमने, R1 में करे चेंजेस, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया भाई एलिमेंट्री ऑपरेशन, इन्हीं को कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब है इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल क्या हुआ भाई, इन्वर्टिबल किसे कहते हैं। देखो सबसे पहले तो एक बात समझ लो, लेट A and B are स्क्वायर मैट्रिक ऑफ सेम ऑर्डर। देख लो जरा ध्यान से, एक एक शब्द को ध्यान से देखो। A और B दो मैट्रिक मान ली मैंने। मान लो कोई दो मैट्रिक हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिक हैं, स्क्वायर मैट्रिक, दिमाग में अपना चलाओ, स्क्वायर मैट्रिक, और सेम ऑर्डर की हैं, ठीक है। तो मान लो हमारे पास 1 2 3 4 ये कोई मैट्रिक है A, और 5 6 7 8 सेम ऑर्डर की हैं, स्क्वायर मैट्रिक हैं, ये भी 2/2, ये भी 2/2, ठीक। तो अगर वो ये कहता है कि A और B कोई दो मैट्रिक हों, कोई भी दो मैट्रिक हों, और अगर वो इस रूल को फॉलो कर लें, मान लो AB = B, A = I आ जाए, ये जरा ध्यान से देखो, यानी कि AB की मल्टीप्लाई करके भी I आ जाए और BA की मल्टीप्लाई करके भी I आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक आ जाए, तो तब हम कहेंगे देन वी कैन से दैट A इनवर्स = B और B इनवर्स = A। ये बात ध्यान रखना, अगर ये बात समझ में नहीं आई तो आगे दिक्कत आएगी, ठीक है। तो हम ये हम कह सकते हैं, ये हमें कहने का अधिकार है, लेकिन तब जब ये बात हो जाए, यानी कि AB की मल्टीप्लाई भी आया जाए और BA की मल्टीप्लाई भी आया जाए, तब हम ये बात कह सकते हैं। तब हम A इनवर्स, अगर हमें कोई पूछे कि भैया ये तो हो गया, अब बताओ कि A का इनवर्स बताओ, तो A का इनवर्स क्या होगा, ये होगा, और कोई पूछे कि B का इनवर्स क्या होगा, तो ये होगा। आई बात समझ। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं भाई, अगर आपके ये समझ में नहीं आया तो आगे बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो इसको समझ लो, ये बोर्ड परीक्षा में आता है, हर साल पूछा जाता है, घुमा फिरा के कहीं से भी पूछ ही लेगा, ठीक है। देखो क्या पूछ रहा है, इसके बहुत सारे मेथड हैं करने के, मैं तुम्हें कोई इजी वाला करवा रहा हूँ। देखो कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, एक्सरसाइज है हमारे पास 3.4, ठीक है। 3.4 में हमारे पास कोई क्वेश्चन ले रहे हैं, मान लो कोई भी क्वेश्चन ले लो। मान लो मैंने 7th क्वेश्चन ले लिया, कहता है कि A = 3 1 5 2, देन बाय यूजिंग elementary operation find the inverse of A। जरा ध्यान से देखो क्या कह रहा है, कहता है if A = this, अगर A ये हो तो देखो एक और बात याद रखना, अगर हमारे पास
ए कोई मैट्रिक है 1 2 3 4, तो इसका इन्वर्स हम बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं। इसका इन्वर्स निकालने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, 3 मेथड हैं लगभग। इन्वर्स निकालने के 3 मेथड हैं। पहला मेथड है इन्वर्स निकालने का एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो कि हमने करना है। तुम्हें याद होगा 10th में हमसे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के 3 मेथड थे। एक सिरधराचार्य से निकाल सकते हो, है ना, एक परफेक्ट स्क्वायर से निकाल सकते हो, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकाल सकते हो। तो वैसे ही इन्वर्स निकालने के 3 मेथड हैं। एक है एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। दूसरा है हमारे पास बाय इक्वेशन, बाय सॉल्विंग एन इक्वेशन, एक इक्वेशन को सॉल्व करके कैसे निकालते हैं। और तीसरा मेथड है बाय फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं, है ना। तो फॉर्मूला यूज करके तो भाई बहुत आसान है, वो तो धीरे धीरे आगे आएगा। इक्वेशन सॉल्व करके भी आएगा, इसी में बता देंगे आगे। आज हम पढ़ रहे हैं इन्वर्स कैसे निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशन से, और इसी से ही पूछता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही पूछता है, ठीक है। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। देखो कैसे कैसे निकालना है, देख लो जरा ध्यान से। a इज इक्वल टू 3 1 5 2 ये दे रखा है। एक छोटा सा फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला कह सकते हैं उसको, या लिखने का तरीका कह सकते हैं। देखो उसको ऐसे लिखा जाता है, हियर a इज इक्वल टू आई ए, a इज इक्वल टू आई ए। रखो सबकी वैल्यू जरा ध्यान से, a इज इक्वल टू आई ए लिखें। ठीक है, अब भाई रखो सबकी वैल्यू, a की वैल्यू रखो। a की वैल्यू क्या है 3 1 5 2, i की वैल्यू क्या है 1 0 0 1, और a की वैल्यू फिलहाल नहीं रखते। तो a लिखो, ये फॉर्मूला लगाओ, उसके बाद इसकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू भी रखो, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं रखते। ठीक, अब थोड़ा सा 1 मिनट कहानी सुन लो। करना क्या है हमने करना ये है कि हमने अभी मैंने तुम्हें एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ाए थे, है ना। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा लगा के हमने इसको आई में बदल देना है। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, ये इसको मैंने आई में बदल देना है। इसके एलिमेंट देखो अभी कुछ और है, मैंने धीरे धीरे करके इसको बदल के कैसे ले आना है 1 0 0 1 ले आना है, बदल के इसको ऐसा बना देना है। ठीक, जैसे ही ये ऐसा बन जाएगा, उस समय जब ये ऐसा बन जाएगा, उस समय जो भी मैट्रिक यहाँ पे बन रही होगी उसी को ही हम इन्वर्स कहते हैं। ठीक है, यही होता है हमारे पास इन्वर्स, जो यहाँ पर होगा उस समय उसी को हम क्या कहेंगे इन्वर्स कहेंगे। अरे महान लोगों, यहाँ देखो जरा ध्यान से कैसे इसको बदल रहे हैं। देखो यहाँ से देख लो, हेयर a इज इक्वल टू आई ए की वैल्यू रखेंगे 3 5 1 2 इज इक्वल टू 1 0 0 1 a। अब देखो कर क्या रहे हैं हम भाई, मुझे इसको जरा ध्यान से देखो, इसको बनाना क्या है मुझे, इसको मुझे बनाना है i 1 0 0 1 बनाना है मुझे, यानी कि पहले नंबर पे मुझे 1 लाना है, यहाँ पर मुझे 0 लाना है, यहाँ पर मुझे क्या लाना है 0 लाना है, यहाँ पर मुझे क्या लाना है 1 लाना है। तो इसको बनाने का जो तरीका है, जो रास्ता है ना, वो ऐसा है बेटा। जरा ध्यान से देखो हम क्या कैसे बनाते हैं, पहले इस एलिमेंट को बनाएंगे, उसके बाद इस एलिमेंट को बनाएंगे, उसके बाद इस एलिमेंट को बनाएंगे, उसके बाद इस एलिमेंट को बनाएंगे। देखो ऐसा ऑर्डर चलता है, पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, ऐसे करके बनाते हैं हम। ऐसा कभी मत बनाना इसको कि पहले ये बना दिया फिर उसके बाद ये बना दिया फिर ये बना दिया, ऐसे नहीं बनता है, बनाते रह जाओगे जिंदगी भर। ठीक है, तो पहले मुझे इस पे काम करना है, इसको मुझे क्या बनाना है 1 बनाना है। एक छोटी सी बात और बताता हूँ, वो ध्यान में रखना। देखो वो बात क्या है, पहला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट और इसके नीचे इससे भी बड़ा एलिमेंट है। तो अगर ये बात थोड़ा ध्यान रखना कि अगर ये वाला एलिमेंट जो पहला एलिमेंट है उसके नीचे उससे भी बड़ा एलिमेंट है, तो हमेशा क्या लगाओ इंटरचेंज कर दो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 इंटरचेंजिंग R2, यानी कि R1 R2 को आपस में बदल दो। कब बदलना है, जब ये वाला एलिमेंट बड़ा होगा,
नीचे वाला एलिमेंट बड़ा होगा और ऊपर वाला एलिमेंट छोटा होगा, तो बदल देना, बदलो इसको, तो ये आएगा, तो ये वाले ऊपर चल जाएगी, ये वाली नीचे आ जाएगी, तो 5 2 3 1, ये भी ऊपर चल जाएगा, 0 1 1 0। अरे भाई कोई भी ऑपरेशन लगाओगे, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है, इसी को तो कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ, एलिमेंट्री ऑपरेशन बहुत सारे होते हैं ना, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे तो सब पूरे पे लगेगा ना। अच्छा भाई अब क्या करोगे, ये आ गया हमारे पास, अब ये यहाँ पर मुझे इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, R1 माइनस R2, देखो क्या करा मैंने इस वाले में से इसको घटा दिया, R1 में से क्या कर दिया, R1 में से इसको माइनस कर दिया, R1 में से R2 को माइनस कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो, करो इससे माइनस, अब अगर इसमें से इसे माइनस करोगे तो 5 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 तो हमारे काम का नहीं है भाई, तो क्या करो इसको थोड़ा सा बढ़ा दो। अच्छा जो बढ़ाना है हमने, जो मल्टीप्लाई करनी है वो इमेजिनरी करनी है, वो एक्चुअल में नहीं बढ़ाना, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो भाई इसमें से इसको बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं सॉरी, तो 5 में से हम 3, अब ये 3 नहीं रहा ना, थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने इस वाले में से इसको घटाया और इसको क्या करा, जो R2 है, ये जो पूरी की पूरी R2 है, अब R2 को ये देखो कि R2 क्या हो गई, डबल हो गई। अब इसको 3 मत देखो ना, इसको 6 देखो, ये 6 है, ये कितना है, 2 है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई, हमने R2 में 2 से मल्टीप्लाई दिखा दी एक तरह से, एक्चुअल में नहीं करनी, अपने दिमाग में सोचना है कि हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करके 6 हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई करके 2 हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई करके 2 हो गया, और ये 0 हो गया। तो 5 में से 6 माइनस कर रहे हो तो कितना आएगा, माइनस का 1, 2 में से 2 माइनस कर रहे हो, 0, ठीक है। अब 0 में से 2 माइनस कर रहे हो, ये 2 हो रखा है, तो 0 में से 2 माइनस कर रहे हो तो कितना आएगा, माइनस का 2, और 1 माइनस से 0 करोगे तो कितना आएगा, 1, ये अनचेंज रहेंगे। देखो अब जरा ध्यान से देखो, जो पहला एलिमेंट है वो अभी भी नहीं बना मेरा, पहला एलिमेंट मुझे क्या बनाना था, 1 बनाना था, लेकिन ये कितना आ गया, माइनस का 1। तो क्या करो, पहली रो में -1 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो R1 मल्टीप्लाइड बाय -1, मैंने R1 में पहली रो है उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दी, -1 से, तो करो भाई मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1, ये हो जाएगा 0, ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2, और ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस का 1, और R2 अनचेंज रहेगी, ठीक। अब देखो पहला एलिमेंट बन गया, देखो मेरा, अब मुझे दूसरा एलिमेंट क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करूंगा, R2 में से R1 को माइनस कर दूंगा। अरे भैया R1 R2 ही तो है मेरे पास, R2 में से किसी और को माइनस थोड़ी कर सकता हूँ मैं, R2 में से R1 को ही तो करूंगा माइनस, R3 तो है नहीं हमारे पास, रो में से रो ही तो माइनस होगा, रो में से कॉलम थोड़ी माइनस हो जाएगा। तो R2 में से अगर घटा रहे हैं तो R1 को ही घटाएंगे, जाहिर सी बात है। अब पर ध्यान से देखो हो क्या रहा है, इसमें से इससे घटाओगे तो 3 में से 1 घटाओगे तो बचेगा 2, और जो बचेगा उसको लिखोगे कहाँ, R2 में, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा, पर 2 तो नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो क्यों ना मैं R1 को ट्रिपल कर दूं। अब देखो ये क्या हो गया, ये 3 हो गया। अब 3 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कितना है, 0। अरे भैया R1 को तुमने 3 गुना कर दिया ना, तो ये 3 गुना हो जाएगा ना, ये तो 0 रहेगा, ये 3 गुना हो जाएगा, ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो भाई करो 1 0, R2 में चेंज होगा, R1 अनचेंज रहेगी, 2 माइनस 1, तो 3 में से 3 0, 1 में से 0 घटाओ क्योंकि तो 0 ही है ना। अच्छा इसमें से इसे घटाओगे तो ये कितना होगा, ये 3 गुना हो रखा, तो 1 माइनस ये कितना हो रखा 6, तो माइनस का 5 आ जाएगा। इसमें से इसे घटाओगे, अब जरा ध्यान से देखो, इसमें से इसे 0 में से घटा रहे हो तुम माइनस का 1, 0 में से -1 घटा रहे हो, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 से, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा ना, हो गया। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो कि हो क्या रहा है हमारे पास। तुमने ऑपरेशन लगाए, और अभी तक देखो हमने इस पे काम करा, इस पे काम करा, और वो 2 के 2 खुद ही बन गए। यहाँ देखो पूरा का पूरा i बन गया। तो जैसे यहाँ पर i आ जाएगा, तुम्हारा यहाँ पर जो होगा वही हमारा क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो देयरफॉर
ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 -1 -5 और 3, ये तुम्हारा क्या आ गया, इनवर्स आ गया। ठीक है, तो बेटा इसमें एक 3/3 वाला होता है, वो भी ज़्यादातर वो पूछता रहता है ना, तो उसको अभी थोड़ी देर में एक वीडियो डालेंगे 3/3 वाला, और इसका एक और क्वेश्चन, बल्कि इसके 2 क्वेश्चन और 3/3 वाले का एक क्वेश्चन, वो अभी डाल देंगे थोड़ी देर में। ठीक है, उसका भी पूरी कहानी बता देंगे, थोड़ा शॉर्टकट बता देंगे। तो अगर वो शॉर्टकट तुम्हें चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में।